हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम महेंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। स्वार्थुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 72। आइए देखते हैं। क्या मैं हाजिर हो सकता हूँ सुल्तान? जरूर इब्नुल अरबी हजरत। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। मैंने आपके अफसोसनाक हादसे के बारे में सुना। खुशी है आप महफूज रहे और अल्लाह ने आपको कामयाबी अता। अल्लाह करम करने वाला है। अल्लाह आपसे राजी हो इब्नुल अरबी हजरत। दुश्मन तो हमेशा हमारे लिए घात लगाए बैठे हैं। शुक्र कि अल्लाह की मदद से और अपने बहादुर सिपाहियों की बदौलत इस मुश्किल पर काबू पा लिया हमने। ऐसा लगता था कि हमारी ये जंग खत्म नहीं होगी, न वो लोग हार मानेंगे और न ही हम। ये खैर और शर और हक व बातिल के दरमियान जंग है सुल्तान। ये जंग तो दुनिया के आगाज से लेकर किसी भी अच्छाई की कीमत उसके शर के बगैर आप कभी नहीं जान सकते। हमारी जिम्मेदारी अच्छाई को फैलाना और बुराई को रोकना है। नेक नियत रखने वाला इंसान शर का सामना करके मजबूत हो जाता है। ये जुल्म, गद्दारी और शर एक आतिशफिशा जुल्म से कभी परेशान ना हो सुल्तान। काबे की तरफ आने वाले अबराह के हाथ ही बहुत ताकतवर थे, लेकिन अल्लाह ने अबाबीलों के जरिए उन्हें हलाक कर डाला। जब हम हक का साथ देने खड़े होंगे तो अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, हरगिज़ हिम्मत न हारना, अफसोस न करना। अगर तुम्हारा ईमान पुख्ता है तो फतह तुम्हारी होगी। मैं मशवरा करना चाहता हूँ। फरमाइए सुल्तान। हमारी इस मुसीबत में दरअसल मेरी वालिदा बराबर की शरीक है। अब वो अपने किए पर शर्मिंदा भी है, लेकिन समझ नहीं आता मैं उनसे कैसा बर्ताव करूं। आप उन लोगों में शामिल नहीं बल्कि उनके जिम्मेदार हैं। आप एक सुल्तान हैं। रियासत का हाकिम जो हुक्म देता है सब उसके ताबेदार होते हैं। आप इंसाफ के साथ, रहम के साथ, शफकत के साथ एतदाल को अपनाइए। सिरात मुस्तकीम का रास्ता अपनाना है, क्योंकि जो फैसले आप करेंगे वो लोगों के लिए मिसाल कायम करेंगे। कुरान करीम में इरशाद होता है कि अगर तुम सच को जाहिर करते हो या छुपाते गुजर करते हो तो याद रखो अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। वो हर शय पर कुदरत रखता है। लिहाजा अगर गुनहगार अपनी इस्लाह चाहता है और दोबारा गलती नहीं दोहराएगा तो आपको उनके बारे में कोई भी फैसला करते वक्त उनकी इस्लाह मद्देनजर रखते हुए इंसाफ करना होगा। कि लम्हे में आपकी आमद मेरे लिए इंसाफ को कायम रखने का वसीला बन गई। एक बार फिर इस मुतरद्दिद कैफियत में आपके अल्फाज मेरे लिए मददगार और अदल को महफूज रखने का बाइस बनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
देख के भी ऐसा लग रहा है यार। अर्तुल सरदार, आ जाए तुरान सरदार। शुक्र है आप सलामत है सरदार। शुक्रिया हाल है। सादुद्दीन के सिपाही पूरे इलाके में फैल गए हैं। वो खुद भी उनके साथ है। दरिया के किनारे तलाश करने का आदमी खुद अंजाम देगा। और कुणाल सरदार, वो दूसरी जानिब से आकर उनसे मिल जाएंगे। अच्छा है कि कुणाल सादुद्दीन के साथ नहीं है। इसी तलाश के दौरान हम अपने शिकार को घेर लेंगे और मैं उसामुद्दीन के सिपाहियों के साथ आपसे आ मिलूंगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया तुरान सरदार। अब हमें क्या करना है भाई? कोबैक को अपने जाल में फंसाएंगे हम। वो वहीं आएगा जहां हम चाहते हैं। अच्छा। और फिर शिकार शुरू होगा। अल्लाह आपकी मदद फरमाए अर्तुल सरदार। अल्लाह हम सबकी मदद फरमाए तुरान सरदार। आमीन। सादुद्दीन को और हम उसे लोभी की तरह अतराफ से घेर लेंगे। जब वो हमारे जाल में फंस जाएगा तो उसके बाद हम उसे अपने पंजों से और अपनी तलवारों से मार डालेंगे। सादुद्दीन से बात करने को अब कुछ भी बाकी नहीं बचा। कोबैक के लिए अब सिर्फ हमारी तलवारें हैं। मौत अब उसका मुकद्दर है। Absolutely. जमींदार क्रीतोस को आपके अधीन के जरिए इल्म हो गया है सुल्तान। कैसे? जमींदार क्रीतोस के साथ कोबैक के लिए काम करने वाली एक जासूस औरत है जिसका नाम मारिया है। सादुद्दीन के आदमियों ने यह खबर मारिया तक पहुंचाई और मारिया ने वो जमींदार तक पहुंचा दी। कोबैक अपने फायदे के लिए इतना गिर गया कि जमींदार के साथ गठजोड़ कर बैठा। रियासत ने कभी ऐसा गद्दार नहीं देखा होगा। यहाँ तक कि दुश्मन भी हमारी यहाँ मौजूदगी से बाखबर है। हमें कुछ करना होगा। अंदर आ सकता हूँ सुल्तान? आ जाए अर्तुग साहब। आपकी इजाजत हो तो वो सरदारान आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं। अर्तुग साहब ले आए उन्हें। तशरीफ लाइए सरदारान। सही लो। खुशामदीद सरदारान। बहुत शुक्रिया सुल्तान मौसम। मुझे आप सबकी आमद की बेइंतहा खुशी हुई है। सुल्तान मौसम, आपकी मौजूदगी का पता चलते ही हम यहाँ दौड़े चले आए। आपके साथ गद्दारों के सुलूक पर हम सब बहुत मुस्तरिब हैं। हमारे सिपाही ताई कबीले की हिफाजत करेंगे, चाहे जमींदार बादशाह की पूरी फौज के साथ ही क्यों ना आ जाए। आपका बाल भी भीगा नहीं कर सकेगा।
यही चाहिए था। एक बार फिर अपने नाम और अपनी शान को साबित कर दिया आपने। जब तक आप जैसे जवाल वजीर नहीं होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा सुल्तान। तशरीफ रखिए सरदारान, बैठकर बात करते हैं। समझदार क्रेटोस, मैं आपके हुक्म के मुताबिक गाय कबीले गया था, लेकिन अभी उन पर हमला करना हरगिज मुनासिब नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि तमाम कबाइल के सरदारान एक गाय कबीले पहुंच गए हैं। इन हालात में कबीले पर हमला करना सरासर नादानी होगी। तो फिर क्या करें हम, बताओ। इस मौके को यूं ही हाथ से जाने दें? क्रेटोस, हमें जो भी करना है सोच समझ के करना है, वरना वापसी का रास्ता बहुत तबाहकुन होगा। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा एरिस। हम ऐसे हार नहीं मान सकते। हम कभी हार नहीं मानेंगे क्रेटोस, लेकिन निकिया की अजीम फौज के आने से पहले अगर हम हरकत में आए तो वो हमारे तमाम सिपाहियों को मार डालेंगे। दुरुस्त कहा तुमने। फौज का इंतजार करना ज्यादा मुनासिब होगा। इत्मीनान रखिए, बिल्कुल। सुल्तान अगर कबीले से बाहर हिफाजत निकल भी जाए तो गोनिया जाते हुए रास्ते में मैं उसे खत्म कर दूंगा। अरे रे। वो मैंने ये थोड़ी करेगा। हमारे हाँ। लिए आम होगा एरिस। अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, लेकिन हम बाद में इस मुद्दे पर जरूर बात करेंगे। जैसे आपकी ख्वाहिश थी दोस्त। दरवाजा खोलो। तुम पहले तो तुर्कों से इतने खौफजदा नहीं थे एरिस। अब क्या हुआ? तुम्हारी बहादुरी तारीख का हिस्सा बन गई है क्या? अरे बाबा, अरे बाबा। हाँ। तुम जंग के बारे में कुछ नहीं जानती मारिया। तंज ना करो मुझ पर। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें तुम्हारे भाई के पास ना भेजूं तो अपने काम से काम रखो। समझ गए तुम? ओह। अपने भाई का इंतकाम लूंगी मैं तुमसे, कोसों के उस दिन को जब तुम पैदा हुए थे। शुरू कीजिए सरदारान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदारान, मैं अपने महल से कुछ अरसा दूर रहूंगा। उस वक्त तक जब तक हमारी रियासत गद्दारों से पाक नहीं हो जाती इंशाअल्लाह। रियासत में अमन कायम रखने के लिए मुझसे जो हो सका मैं करूंगा। अगर मुझे मरना ही है तो मैं अपने सरदारान और सिपाहियों के साथ जंग में ही मरूंगा। सुल्तान मौसम, अर्तुगरुल साहब की कोई खबर आई है क्या? अर्तुगरुल सरदार सादुद्दीन कुबैक को शिकस्त देने के लिए अभी तक मुस्तैद है। अगर सादुद्दीन कुबैक नहीं मारा तो क्या होगा? तो फिर अमीर का मीर के लश्कर के ओह। और इस मुहिम के लिए अपनी आखिरी सांस तक सादुद्दीन से लड़ता रहूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप सरदारान मेरे साथ शरीक होंगे या नहीं। हम अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ हैं सुल्तान। हर मैदानी जंग में और हर महाज पर हम और हमारे सिपाही आपके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। हम जिंदा हैं इस दुनिया में रज़ा इलाही से अपनी रियासत और वतन की खिदमत के लिए। अगर आज हम सब मुत्तहिद हो जाएं तो सब मुमकिन है, और अगर मरना मुकद्दर है तो हम सब साथ मरेंगे। मैं दीन खुसरो अपनी रियासत के लिए कसम उठाता हूं कि अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। हम भी अपनी रियासत और सुल्तान के लिए कसम उठाते हैं। वो लोग चले गए।
जा सकते हैं? कहीं नहीं जाएंगे। अभी उन्होंने अमीर से कैसे मुमकिन है सरदार? वो अपने घोड़े यहाँ छोड़ गए हैं, मतलब हमें गुमराह करना चाहते हैं। वो अभी तक अमीर सादुद्दीन के ताक़ुब में है। वो अहमक है। 3 आदमी इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे कर सकेंगे? अर्थुल्लाह में अलग अलग सख्त में मुंतशिर करके अमीर सादुद्दीन के अतराफ सिपाहियों की तादाद कम करना चाहता है। अमीर हजरत कहाँ है, उन्हें कैसे मालूम हो सकता है सरदार? अर्थुल्लाह अकेला नहीं है। यकीनन उसका साथ देने वालों ने उसे बता दिया। और अगर ऐसा है तो अमीर सादुद्दीन को वो लोग बआसानी छोड़ सकते हैं। हमें फौरन निकलना होगा। ये भी बहुत स्मार्ट है। मैं आगे की तरफ दरिया के किनारे की समत बढ़ूंगा। तुम लोग मेरे पीछे आना। जैसा आपका हुक्म। या तो तुम मेरी बातों का एतबार कर लो या फिर शहजादा सादुद्दीन की। ये आप क्या कह रहे हैं? कैसा शहजादा? सादुद्दीन ने मरहूम सुल्तान के बेटे होने का झूठा दावा किया है। तुमने नहीं सुना? कमानदार, क्या तुमने अमीर सादुद्दीन के बारे में सुल्तान अलाउद्दीन के जद सुल्तान खुसरो का बेटा होने के बारे में सुना है? सुना है मैंने। किससे सुना तुमने? बजाते खुद अमीर सादुद्दीन से सुना था। ना बहुत बड़ा झटका लग रहा है अभी। अरे 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 आ जाओ यहाँ अमीर। भाई तुम ठीक हो ना? ठीक हो भाई? एक्चुअली वो भी दर्द में है ना। ठीक हो? अल्लाह ने चाहा तो कुबैक को शिकस्त देने तक मुझे कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुल्तान मौजम। मशक हो रही है गुंदू सिपाही? जी मैं मशक कर रहा हूँ सुल्तान। मैंने आपको आते हुए नहीं देखा। चलो आओ उधर बैठते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी तलवार चलाते हो। शुक्रिया सुल्तान मौजम। बाबा मुझे यहाँ की जिम्मेदारी देके गए हैं। उनके आने तक कबीले का ख्याल मुझे रखना है, तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं मशक करता हूँ। बहुत आला गुंदूस। अपने आबाओ अजदाद की अमानत को महफूज रखना और उसकी अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करना हमारे लिए सबसे अहम जिम्मेदारी है। मुझे तलवार चलाना मेरे बाबा ने सिखाया। क्या आपके बाबा ने आपको तलवार चलाना सिखाया था? उन्होंने ही सिखाया। वो शिकार पे ले जाया करते थे, बेहतरीन रहबार पे बिठाकर तीरंदाजी और तलवारबाजी सिखाते।
एक बेटा अपने बाबा की जगह लेने को तैयार होता है। वो दो में से उनकी एक आंख होता है। रियासत में बेटे का होना भड़कती हुई आतिश की मानद है। वो बेटा क्या कहे जिसके बाबा बिना विरासत के गुजर जाए, और ऐसी विरासत का क्या फायदा जो बगैर रियासत के हो। वो होते तो मुझे बताते। आप भी अपने बाबा की अमानत की हिफाजत कर रहे हैं ना सुल्तान। और ताक में आपने जैसे दुश्मन को मारा मेरे बाबा भी दुश्मनों को मारने के लिए कबीले से दूर गए हुए हैं। बहुत दिन हो गए वो कबीले नहीं आए। उन्हें बहुत याद करता हूँ मैं। लेकिन उनकी जिम्मेदारियां भी तो बहुत बड़ी है ना सुल्तान। उन्हें मैं इसलिए तो कुछ नहीं कहता। माशाल्लाह कुंदूज सिपाही, कितना समझदार है। जब तक बहादुर बाप के तुम जैसे बहादुर बेटे मौजूद हैं, रियासत की हिफाजत हमेशा कायम रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सुल्तान मौजम। ये शायद अकेला मिल लेगा उससे, मेरे को लग रहा है अभी। अतराफ का जायजा लो अच्छी तरह। बहुत लोग यार, कैसे मारेंगे? अब उधर वो लोग भी सिपाही लेके आ रहे हैं ना, क्या पता भी देखते। रुक जाओ। अमीर हजरत, वो लोग जंगल में छुपे हुए हैं। चाहे जहन्नुम में भी जाकर छुप जाए वो, हाँ। उन्हें ढूंढकर खत्म कर डालेंगे हम। कमांडर, तू ना खत्म तुम यहाँ होने चौकन्ना रहना। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। और तुम हर हार को देखो, हर एक पत्थर को उठाकर देखना है तुम्हें। वो अर्तुरुल इस जंगल से जिंदा नहीं बच के जाना चाहिए। समझ गए ना तुम? समझ गए जनाब। आला। सामना करने का वक्त आ गया है। अरे बाबा, अरे बाबा। रियासत की खातिर, सरजमीन की खातिर, मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन की खातिर, असलहान खातून की खातिर, शहीद होने वाले लोगों की खातिर हमला करो बहादुरों। हम थे चलो हम भी आ गए अर्तुरुल सरदार। तो तुम हो गद्दार। कड़क। क्या हो गया? भाग रहा है? भागेगा।
अरे यार कोई मार दो इसको। हमारे कहाँ तक भागेगा, भाग तू। भाग रहा है। अरे वो ना मिल जाए उसको। हाय, ये ले असली हम का खंजर। कोबाई को इसी से मारिएगा। याह! दुम दबा के भाग रहा है। अरे यार बस वो ना मिल जाए यार। कोई मिल जाए तो भी बचा नहीं पाएगा। बट फिर भी ये तो जा रही है। चल जबरदस्त। माशाल्लाह वालिदा, कितनी खूबसूरत लग रही है ये टोपी। आपने बनाई है? हाँ बेटी, बमसी और हफ्सा के होने वाले बच्चे के लिए बनाई है। हफ्सा पता नहीं कैसी होगी, गई होगी ना। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। बेफिक्र रहो बेटी, ठीक हो रही हो। सही हो जाएगी। उसकी सेहत याबी के लिए हमें सिर्फ दुआ करनी चाहिए बस। इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द अपने बच्चे को साथ लेकर कबीले वापस आएगी हलीमा। इंशाअल्लाह वालिदा। असलिहान की वफात, हफ्सा का यूं जाना, सब कुछ एक साथ ही हो गया एक्चुअली। और सरदार अर्तुगरुल आ जाएगा। काफी दिन हो गए नहीं आ पाती हूँ। बहुत मुश्किल जिम्मेदारी है ये, लेकिन उनसे दूर रहना मेरे लिए इससे भी ज्यादा मुश्किल है। मेरी प्यारी बच्ची, जब मेरे शौहर सरदार सुलेमान शाह किसी भी मुश्किल मुहिम पे जाते थे तो मैं भी ऐसा महसूस करती थी। और अब अर्तुगरुल की गैर मौजूदगी में तुम महसूस करती हो। सिर्फ एक बात हमें पर उम्मीद रखती है, और वो बात है उनका जिहाद के लिए जाना बेटी। दुरुस्त कहा वालिदा। इंशाअल्लाह अर्तुगरुल हम जालिमों को तलवार से खत्म करके हम सबको इस मुसीबत से निजात दिलाएंगे। हमारी रियासत पर सूरज एक बार फिर आबोताब से चमकेगा। इंशाअल्लाह अर्तुगरुल हमारे कबीले में, हमारे औताक में रोशनी बनकर लौटेंगे वालिदा। इंशाअल्लाह बेटी, इंशाअल्लाह। जब अर्तुगरुल जालिमों को शिकस्त दे ही लौटेगा, वाले नए मेहमान पर चमकेगा। इंशाअल्लाह वालिदा, इंशाअल्लाह। अल्लाह अर्तुगरुल की, हमारी रियासत की, कबीले की और बच्चों की हिफाजत फरमाए। आमीन बेटी, आमीन।
भाग जाओ। आह अर्तुल आह, अपना हाल तो देखो जरा। तुम्हारा खून तो मेरे हाथ हो रहा है। जिद्दी हो, हमेशा से जिद्दी। तुम्हारी जिद ने ही तुम्हें ये दिन दिखाया है। अरे ये दिन देखो दिखाएगा ब्रो, 13 दिन पूरे हो गए। क्या मिला तुम्हें? हाँ, इस जिद से क्या मिला आखिर? तुमको क्या मिला? अगर तुम मेरी इताअत कर लेते तो हम दोनों साथ मिलके इस रियासत को। तुम मर जाओ अगर, तो ये रियासत उरूज हासिल कर लेगी। सिर्फ 2 ख्वाहिशें थी मेरी जिंदगी में, एक रियासत और असलिहान। असलिहान को तुमने मेरा दुश्मन बना दिया। तूने खुद ने बनाया। उसे छीन लिया। तुम्हारी वजह से मैंने उसे मार डाला अर्तुल। लेकिन इस दाग के लिए मैंने अपनी पूरी उम्र नाम कर दी। वो तुम्हें खुद से छीनने नहीं दूंगा मैं। मैं तुम्हारी जान असलिहान खातून के खंजर से ही लूंगा। चल अरे आ गया। गुनान, मेरा बेटा गुनान। मार डालो, सफाई हस्ती से मिटा डालो इसे। अमीर सादती, सुल्तान अलाउद्दीन को तुमने माना है? बताओ मुझे, सुल्तान बनने के लिए तुमने शहजादा होने का झूठा दावा किया। तुम्हें अंदाजा भी है गुनान कि तुम किससे बात कर रहे हो? मेरी बात का जवाब दो। औताफ में तुमने खुद को शहजादे का खिताब दिया है। तो क्या हुआ अगर दे दिया मैंने? तुम हर सूरत में मेरी इताअत कबूल करोगे। ओ रे 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 रे। हाँ, मैंने ही मारा था सुल्तान को। बस क्योंकि उस तख्त पे सिर्फ मेरा हक था और मेरा हक रहेगा। अब तुम मेरी इताअत करते हुए इस अर्तुरुल की जान लोगे। चलो। झूठे झूठे हो तुम सादती। तुम्हारी कही गई हर बात झूठ थी। अब तुम आओगे। अर्तुरुल सरदार, ये मलून आपकी ही तलवार का हकदार है। ओ पीछे से उसको मारना दे। करो काम खत्म इसका। मलून,
तुम्हारे बाबा ने मेरी इताअत नहीं की थी। तुम्हारे बाबा ने मेरी मुखालिफत की थी। और तुम्हारी माँ भी तुम्हारे बाबा की तरह मौत की हकदार थी। इसी ने मारा था। मैंने तुम्हारी परवरिश की, उसके बावजूद तुम मेरी इताअत नहीं कर रहे। अब तुम लोग मरे थे। खुशी मिली है एट लास्ट। सादत का काम पूरा। वो है असलियान का खंजर। हाँ, सुकून मिला है देख के। फाइनली भाई बहुत परेशान किया इसने, बहुत परेशान किया। सीजन 4 है ना, इसने ऐसा सीजन 2 से खून पी रहा है। हाँ, बट सीजन 2 में कैसा धीरे 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 स्लो पॉइजन की तरह ना, तो पूरा सा गुलाम के माँ बाप को भी उसने मारा था। मेरे को लगा ही था ये जिस तरह कर रहा था ना, ये वो चला एटलीस्ट उसको सही सच्चाई मालूम पड़ गई एटलीस्ट। मेरे को लगा वो और को कुछ ना, मैं कब से वो हो रही थी। उसको कंफर्मेशन मिल गया ना उधर से कि नहीं इसने बोलते ना दावेदारी की है, तो वहां से कंफर्मेशन आ गया था। तो वहां पे उसको थोड़ा समझ गया ये झूठा है, एक नंबर झूठा है इतना। बट बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अरे जबरदस्त। खुशी मिली ना एकदम कि क्या बोले। अरे रे फुल ऑन। ठीक है, अभी हम और देखें क्योंकि शायद अभी खुशी वाला दिन शुरू होगा। हाँ, और उन लोग जाएंगे कबीले क्योंकि वो भी बोल रहा था ना गुंडूस है। ठीक है, चलो अब देखते आगे। तब तक के लिए गाइस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।